मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 32 पद आज हम लोग देखेंगे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हालेलुया। आज यहां पर हम लोग देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार 17 उसका 32 पद। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को याद रखो। लूत की पत्नी ने ऐसा क्या किया था कि आज वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल बना हुआ है कि हमें उसको देखना है और अपने आप में तैयार होना है कि हम लूत की पत्नी के जैसा ना बन जाएं। परमेश्वर का वचन यहां पर बहुत सारी चीजों को सिखाता है कि लूत की पत्नी कौन थी और क्यों उसे याद करने की जरूरत है। लूत की पत्नी ने ऐसा क्या किया था जो आज वो हमारे सामने चेतावनी जैसा बना हुआ आज खड़ी है। आपको मालूम है लूत की पत्नी बाइबल के अंदर एक ऐसी स्त्री कहलाई जो आज भी नमक का खंबा बनी हुई है, आज भी। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का अगुवाई को उसने तुच्छ जाना, परमेश्वर के वचन को उसने तुच्छ जाना। और जबकि परमेश्वर उससे बातचीत किया स्वर्गदूतों के द्वारा इस बात को लूत को और उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को बोला गया, पीछे फिर के देखना नहीं है, पीछे फिर के देखना नहीं है। लूत अपनी दोनों बेटियों के हाथों को पकड़कर भाग रहा है। लूत की पत्नी पीछे फिर के देख रही है और जैसे उसने पीछे फिर के देखा वो नमक का खंबा बन गई। आदि जो आज हम परमेश्वर के वचन से जब इन बातों को देखेंगे तो हमें एक बात को समझना बहुत जरूरी है। इसी के 17 का 26 पद यहाँ पर नूह के विषय में भी लिखा गया है। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हालेलुया। एक बहुत बड़ी चेतावनी है और बाइबल में लिखा हुआ है, इसके 27 पद को भी आप पढ़ेंगे। जब तक नूह अपने परिवार को लेकर जहाज में नहीं चढ़ा, लोग खाते पीते रहे, मौज मस्ती करते रहे और उन्होंने परमेश्वर की परवाह नहीं किया, परमेश्वर के वचन का डर भय नहीं माना। और परमेश्वर जो बोला नूह के जरिए कि एक बहुत बड़ा जल प्रलय आ रहा है, लोगों ने नूह का भी मजाक बनाया और परमेश्वर को भी अपनी नजरों में तुच्छ जाना। अजीजो, लूत को याद रखना है, साथ में हमें नूह के दिनों को भी याद रखना है कि उस समय क्या हुआ था। परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं, जब तक जहाज बनकर रेडी नहीं हो गया, जहाज में नूह का परिवार नहीं चला गया, तब तक नूह का जहाज खड़ा था और उसका दरवाजा खुला हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने लापरवाही को बरता, लापरवाही, अपने अपने कामों में व्यस्त, अपनी दिनचर्या में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते थे कि परमेश्वर क्या कह रहा, परमेश्वर कौन से न्याय को लेकर आ रहा है और नूह क्या बोल रहा है, क्या शिक्षा दे रहा, क्या चेतावनी दे रहा, लोगों ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। आज जो आपको एक बात मैं आज के दिन बताना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन में जितने भी लोग बाइबल पढ़ते हैं इस बात को समझ सकते हैं। परमेश्वर ने स्पेशली चेतावनी दिया कि 6 दिन तुम काम करोगे और 7वें दिन विश्राम करोगे, अर्थात परमेश्वर के भवन में आकर उसे धन्यवाद करोगे। और वचन में साफ लिखा हुआ है, 6ठे दिन परमेश्वर 7वें दिन का भी भोजन का प्रबंध आपके लिए करेगा। पर कितने समझदार लोग थे उस समय जो 7वें दिन भी क्या करते थे, काम को ढूंढने के लिए जाते थे।
भोजन को ढूंढने के लिए जाते थे। और आज बहुत सारे लोग तो यहां तक कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन अर्थात संडे के दिन डबल पैसा मिलता है, इसलिए डबल पैसे के चक्कर में वो परमेश्वर के आशीषों को खो देते हैं और वो डबल पैसा उनकी बीमारी में, समस्याओं में अलग अलग जगह निकलता है, वो उसकी परवाह नहीं करते। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर चेतावनी देता है, परमेश्वर सिखाता है, पर कई बार लोग परमेश्वर के वचनों को नजरअंदाज करते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे समान बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं है। पर वचन में लिखा है ऐसा करने के कारण हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के नाम को हम अस्वीकार कर देते। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, नूह जब जहाज में चढ़ गया, उसका परिवार चढ़ गया, जल प्रलय शुरू हो गया, तो आपको मालूम है दरवाजा वो जहाज का किसने बंद किया था? स्वयं परमेश्वर ने। और जब परमेश्वर किसी का दरवाजा बंद करता तो दुनिया की ताकत खोल नहीं सकती, और जब परमेश्वर आशीष देने पर जाए तो दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें चेतावनी देता, परमेश्वर हमें आगाह करता है, सावधान हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसे न्याय को लेकर आ रहा है जो नूह के समय में किया गया। लूका इसका 17 अध्याय इसके 28 और 29 पद में भी हम पढ़ते हैं, फिर से उसी बात को दोहराया गया है, जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते लेन देन करते और पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। हालेलुया। लूत की पत्नी को तो आपको याद रखना है, वो एक चेतावनी है। आप कहीं जब जाते हैं, कई बार आपको ऐसा रोड के ऊपर कुछ लिखा हुआ नजर आ जाता है, सावधान, आगे खतरा है, हो सकता है सीवर लाइन टूटी है, चाहे ढक्कन टूटा है, चाहे रोड खराब है, चाहे एक्सीडेंट हो गया, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, सावधान का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब आपको सावधान होने की जरूरत है। यदि वहां पर भी आप देखने के बाद लापरवाह हो जाते हैं तो उसका परिणाम क्या है, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन में लिखा है, लूत जब तक सदोम अमोरा से नहीं निकला, परमेश्वर अपने हाथ को रोके रहा। समझ रहे हैं? परमेश्वर उस न्याय को जो भेजने वाला था उसको रोक के रखा, क्योंकि नहीं चाहता परमेश्वर कि धर्मी लोग अधर्मी लोगों के साथ नष्ट किए जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि चाहे उस नगर के अंदर 50 धर्मी हो, 30 हो, 20 हो, 10 हो, उसकी कोई गिनती मान्य नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के लोग जिस नगर में हैं, जिस देश में रहते हैं, जहां दुआ प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर वहां के माहौल को बना के रखता और कोई बड़ी विपत्ति आने से बचा देता है। हालेलुया। आज बहुत सारी ऐसी गवाहियां हमारे पास हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे सामने एक घर में एक सब्जी वाला किराए पर रहता था, उनका पूरा परिवार था। वो सब्जी बनाते समय गैस चालू करके दरवाजा बंद करके यहां से चला गया और धीरे धीरे सब्जी जलती गई, घर में कोई भी नहीं है और नीचे से धुआं भी निकलना शुरू हो गया और घर के अंदर पूरा माहौल ऐसा हो गया जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है और कोई भी नहीं। जब उनके घर वाले आए तो बाहर से दरवाजा बंद, ताला लगा हुआ था, क्या करें। पूरी गली के अंदर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया और ऐसा लग रहा था कि अब तो सिलेंडर फटने वाला और पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाएगी। सारे लोग डरे हुए थे। पर
यहां पर हमारी मम्मी एक ही बात को बोल रही थी, प्रभु का चर्च है, यहां पर कुछ नहीं होगा, यहां प्रार्थना होती है, कुछ नहीं होगा। और लोगों को इस तरीके से सांत्वना दे रही थी। और कुछ समय के बाद जब ताला तोड़ा गया और अंदर जाकर देखा, पूरा ऐसा धुएं से पूरा घर भरा हुआ था। और उसी समय सिलेंडर को बंद किया और सारे बर्तन जब जो रखे हुए थे पूरे लाल आग की तरह हो चुके थे, कुछ भी होना संभव था। पर मैं धन्यवाद करता हूं मां के लिए, जिसने उस समय उन लोगों को क्या बोला, कुछ नहीं होगा। क्योंकि चर्च है, आपके घर के सामने चर्च है, प्रार्थना होती है। और जब किसी घर में इस तरीके का हादसा होता, मालूम है आसपास के घरों में भी नुकसान हो सकता है। और परमेश्वर ने वहां पर इतने बड़े हादसा को टाल दिया। और उस समय वे लोग खुद बोल रहे थे कि चर्च सामने है इसलिए बचे, प्रार्थना यहां पर होती है इसलिए बच गए, नहीं तो कुछ भी होना संभव था। एक और मैंने गवाही को सुना ऐसा ही, एक बहन बस में बैठकर गांव के लिए जब जा रही थी, तो उस बस का अचानक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। उसका एक पहिया, जो पहाड़ के ऊपर गाड़ी चलती है तो एक पहिया पहाड़ के मतलब सड़क से नीचे आ गया, पूरा लटक गया बस। और जितने भी उस बस के सामने जो शीशे, ड्राइवर के सामने जो मूर्तियां लगा के रखते हैं लोग, वो मूर्तियां भी नीचे गिर गई, क्योंकि शीशा भी टूट गया, मूर्तियां भी गिर गई। और बस ऐसे झूल रही है, कभी कभी आपने फिल्मों में देखा होगा, झूल रही है। ड्राइवर भी डरा हुआ, सारे लोग डरे हुए हैं। और उस समय एक बहन उस बस में बैठकर प्रार्थना कर रही थी, जो हमारे ही चर्च में आने वाली थी, वो प्रार्थना कर रही थी। और उसके बाद जब एक एक करके उनको निकाला, क्रेन बुलाई गई और बोला गया कि ये इतना बड़ा हादसा होते होते कैसे बच गया, क्योंकि ऐसे बस जब झूलने लग जाती है तो कोई नहीं बच सकता। तो लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, जरूर से इस बस में कोई धर्मी व्यक्ति होगा। हालेलुया। इसीलिए सारे लोगों के प्राण बच गए। और जब ये शब्द वे लोग बोल रहे थे जो क्रेन लेकर आए थे, और ड्राइवर भी बोल रहा और लोग बोल रहे थे, पब्लिक वहां की, तब सोचने वाली बात है, बहन का विश्वास कितना बढ़ गया। हालेलुया। और उसने इस चर्च में आकर इस चीज का गवाही भी दिया कि परमेश्वर ने इतने बड़े हादसे से केवल मुझे नहीं, पूरी बस के लोगों को बचा लिया। पर सभी के मुंह में एक ही शब्द था, मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, कोई धर्मी है इस बस में। हालेलुया। इब्राहिम ने भी यही परमेश्वर से प्रार्थना किया था, यदि सदोम अमोरा देश में 50 धर्मी लोग होंगे तो क्या वो भी मारे जाएंगे? परमेश्वर ने बोला नहीं, 40, 30, 20, 10 पर आ गया काउंटिंग। पर परमेश्वर ने बोला 10 लोग भी अगर धर्मी निकले तो भी मैं नहीं, उस देश को बचा लूंगा, सदोम अमोरा नगरों को बचा लूंगा। अजी जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक लूत उस नगर के अंदर था, जब तक वो परमेश्वर के दासों की आवाज को सुनता रहा, स्वर्गदूतों की आवाज को सुनता रहा, वो जल्दी बोलना शुरू किया, जल्दी निकलो, क्योंकि परमेश्वर का न्याय आ रहा है। आग और गंधक सुरग से परमेश्वर गिराकर पूरे नगर को तहस नहस करने वाला है। वो जैसे ही निकला और भागना शुरू किया, आसमान से आग और गंधक बरसना शुरू हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और जब आग के गोले जब जमीन पर गिरते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। चीखने चिल्लाने की आवाज उन नगरों से आना शुरू हो गया। पर लूत की पत्नी पीछे फिरकर देखी क्यों? जबकि चेतावनी मिली थी पीछे नहीं देखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लूत की पत्नी का पीछा देखने का कारण क्या है? उसका सारा धन संपत्ति वहीं रह गया है। हो सकता है उसके गहने भी वहीं होंगे, हो सकता है उसके रिश्तेदार में उसकी सहेलियां भी वहीं होंगी, इसलिए वो पीछे फिर के देखी। और दूसरा, उसने परमेश्वर की बातों पर भी संदेह किया कि कहीं परमेश्वर हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा।
खत्म करेगा भी या हाँ। नहीं करेगा? और यही कारण था कि वो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के सामने एक दृष्टांत बनकर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पीछे नहीं देखना है। अगर आप परमेश्वर में आगे आ चुके हैं तो पीछे फिर के देखना नहीं है। पर लोग पीछे फिर के ज्यादा देखते हैं। यहां तक कि इस्राएली लोगों के लिए ऐसा बोला गया है, जो मिस्र देश से आजाद हुए, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, लाल समुद्र के बीच में से भी रास्ता निकाल दिया, फिर भी उनके मन के अंदर मिस्र देश समाया हुआ था। बार बार कोई भी चीज, कोई भी उनका बुड़बुड़ाना, उनका जो शब्द थे, इस बात को बोल रहे थे, अच्छे थे हम मिस्र देश में, अच्छे थे हम मिस्र देश में। क्यों? क्योंकि गुलामी लोगों को ज्यादा पसंद है, दुख और समस्या में जीवन बिताना ज्यादा पसंद है। आज आपको मालूम है, बहुत सारे लोग जब तीर्थ स्थानों में जाते हैं नंगे पैरों से चल रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है। शरीर को घायल करते हैं, अच्छा लगता है। बड़ा बड़ा बोझ सर के ऊपर उठाकर चलते हैं, अच्छा लगता है ना। जमीन में लेट लेट कर, रैग रैग कर सांप की तरह चलते हैं, अच्छा लगता है। लोग क्या सोचते मालूम है? शरीर को कष्ट देने से ऊपर वाला खुश हो जाएगा, मेरे घर के छप्पर को फाड़ेगा, बहुत सारे नोटों की गड्डी बरसाएगा। कितना लोग अंधविश्वास से भरे हुए हैं। पर प्रभु में आने के बाद आप सारी चीजों से छुटकारा पा जाते हैं। लोग बोलते हैं अब तो हम फ्री हैं, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। चर्च में जाएं ना जाएं, बाइबल पढ़ें ना पढ़ें, प्रार्थना करें ना करें, कोई एक तो है जो प्रार्थना करने के लिए चर्च में बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी बातों से और अपने कामों से कई बार परमेश्वर के वचन का इनकार कर देते हैं। अच्छी जो यहां पर साफ लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने लूत को दुनिया के लोगों के सामने एक दृष्टांत के रूप में ठहरा दिया, आज के समय में भी जितने लोग इजराइल देश में जाते हैं, लूत की पत्नी का फोटो खींच कर लेकर आते हैं। आज भी वो ऐसी है, नमक का खंभा वैसे बनी हुई है, लोग जाकर उसका फोटो खींचते हैं। उसके नमक का जो शरीर पूरा है उसको ऐसा उंगली से चाट चाट कर देखते हैं कि वो नमक है भी या नहीं है। आज भी वो दुनिया के सामने एक दृष्टांत के रूप में खड़ी हुई है। आइए इस समय एक वचन और निकालेंगे हम, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 6 पद से आप पढ़ेंगे 10 तक। तो यहाँ पर और भी कई सारी चीजें लिखी हुई हैं। और सदोम और अमोरा के नगरों के विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल 10 पद को आप पढ़ें, 10 को 2 का 10। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुम जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस समय सदोम अमोरा देश में जो परमेश्वर ने किया, और ये दुनिया के सामने एक दृष्टांत के रूप में आज भी बना हुआ है। आज भी लोग इन चीजों को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने पूरे नगरों को राख में मिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है इंसान मरने के बाद क्या होता है? उसके शरीर का क्या होगा? इंसान का जो शरीर है इसका क्या होगा मरने के बाद? मिट्टी में मिल जाएगा, पानी के द्वारा, जल के द्वारा। तो ये जो मिट्टी में मिलने का मतलब यही है कि इस शरीर के अंदर अभी भी क्या है? परमेश्वर का कुछ दिया हुआ एक बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, असमान सामर्थ, एक ऐसी सामर्थ है जो परमेश्वर ने इसके अंदर रखा है, तभी ये शरीर जीवित है। उस सामर्थ को क्या कहते हैं?
आत्मा। हालेलुया। जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है, ये शरीर चलते फिरते नजर आएगा, पर जैसे ही आत्मा इसमें से निकल जाएगा, ये शरीर को कोई पूछने वाला नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि जब तक लूत नगर से निकला नहीं, आसमान से आग नहीं गिरा। नूह जब तक जहाज में चढ़ा नहीं, आसमान से बारिश नहीं आया। जब तक इस शरीर से आत्मा निकल ना जाए, मतलब निकलने वाला है, तब तक क्या कीजिए, इसको पूरी रीति से प्यार कर लीजिए और प्रभु का मंदिर बना लीजिए। हालेलुया। क्योंकि कोई नहीं जानता कब परमेश्वर का बुलावा आ जाए और आपको इस शरीर को छोड़कर जाना पड़े। तो क्या आप परमेश्वर को उस न्याय के लिए तैयार हैं? क्योंकि वचन में यहाँ पर हमने देखा है, नूह के समय में, सदोम अमोरा के जो समय में लोग ज़्यादातर ब्याह शादी, खाना, पेड़ लगाना और दुनिया की चीज़ों में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि वो परमेश्वर की चेतावनी को भी नज़रअंदाज कर रहे। और यही सीन आज के समय में भी हो रहा है। लोग परमेश्वर की चेतावनी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। परमेश्वर जबकि बहुत तरीके से बातचीत किया है, पर लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। आंखों की अभिलाषा, जैसे अभी हमने देखा है दूसरा पत्र 2:10 में, आंखों की जो अभिलाषा है उसके अनुसार लोग ऐसी चीजों की ओर जा रहे हैं जो उनके सुख विलास के लिए, सुख विलास के लिए, और जो आजकल जैसे ब्याह शादी में लोग जा रहे हैं, पार्टी सार्टी में लोग टाइम निकाल कर जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, उसी तरीके से आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें उन लोगों के समान नहीं बनना है जो परमेश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें उन लोगों के समान बनना है कि कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, कहीं मैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कहीं एक दंड का कारण ना बन जाए। अजीजों, हमें अपने आप को सोचने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। छोड़ दीजिए कि आपके घर में कौन चर्च में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। केवल आपको ये चीज को जानना है, मैं प्रभु को प्रेम करता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। और जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें और इस तरीके से आंखों की अभिलाषा या जीविका का घमंड उसको अपने जीवन में स्थान ना दें। हालेलुया। लूत, जब इब्राहिम ने लूत से पूछा था, उत्पत्ति उसके 13वें अध्याय में लिखा है कि तुझे चुनना है, तू कहाँ जाना चाहता है, तू जा सकता है। तो लूत ने मालूम है क्या चुना? हरियाली, जो तराई के जो स्थान थे उनको चुना। और वहाँ के लोगों के विषय में उसने कभी नहीं सोचा कि यहाँ के लोग जिनके बीच में मैं जाने वाला हूँ, वे लोग क्या ईश्वर को मानते भी हैं या नहीं मानते, उनके जीवन में कोई ऐसा पाप तो नहीं कि उसके चपेटे में मैं भी आ जाऊँ। लालच है उसके अंदर। अच्छी जगह, अच्छे लोग, और आज बहुत सारे लोग हैं अच्छी जगह, बड़ा चर्च देखना पसंद करते हैं। हम बड़े चर्च में जाएंगे। बड़े चर्च में क्या है जो यहाँ नहीं है वो बड़े चर्च में मिलेगा? बहुत सारे लोग चर्चों को बदलते हैं, कभी इस चर्च में एक संडे, दूसरे चर्च किसी चर्च में, ऐसे भागते रहते हैं। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या परमेश्वर बदला हुआ है? क्या दूसरे चर्च में यीशु मसीह कोई और है और यहाँ कोई और है? आज हमें परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हमारे सामने लूत की पत्नी को क्यों एक दृष्टांत के रूप में ठहराया गया है? क्यों हमें लूत की पत्नी को याद रखना है? उसने यही काम किया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। आज बहुत सारे लोग वही काम करते हैं जो परमेश्वर का वचन मना करता है। हालेलुया। अभी मैं कुछ समय पहले सिखा रहा था, अभी बपतिस्मा क्लास चल रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं सिखा रहा था पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय से। तो वहां पर लिखा, उसके 6 से 9 पद के बीच में लिखा है, हर एक
झूठ बोलने वाला, व्यभिचारी, पापी, मूर्ति पूजक, नशा करने वाला, ये बहुत सारे लोगों का गिनती किया गया है। ये लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, ये स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। ये साफ है। चाहे आप कितना भी अच्छा काम करने के लिए कोशिश करो, जब तक आप इन चीजों से मन नहीं फिराएंगे, आप स्वर्ग में जा ही नहीं सकते हैं। चेतावनी तो सबके लिए है, चेतावनी हर एक व्यक्ति के लिए है, पर उस चेतावनी को जब तक समझेंगे नहीं, उसके अनुसार अपने आप को ढालेंगे नहीं, अपने आप को उन चीज़ों से बचाएंगे नहीं, तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर हमला कर सकती है। कभी भी आप पाप के गिरफ्त में आ सकते हैं। एक अंत में एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक जवान व्यक्ति से किसी ने ऐसा पूछा, तुझे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है? तो इस जवान ने बोला कि स्वर्ग कैसा है मुझे तो मालूम नहीं है। तो स्वर्गदूत इसको लेकर गए स्वर्ग में, और वहां क्या देखा? सब लोग सफेद कपड़े पहने हुए, हाथों को उठाते हुए, घुटने के बल आकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पूरा शांति, कोई वहां पर शोरगुल नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। स्वर्गदूत ने बोला ये स्वर्ग है। तो इस जवान लड़के ने बोला एक बार मुझे नरक भी दिखा दो फिर। तो नरक की ओर लेकर गया। नरक में जैसे दरवाजा खोला, वहां तो डीजे भी चल रहा है, वहां तो दारू की बोतलें चल रही है, लोग नशे में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना वहां पर सजा हुआ है। बाहर जैसे ही आया, बोला कि आप स्वर्ग भी देख लिया, नरक भी देख लिया, अब डिसाइड करना है तुझे किधर जाना। तो ये जवान लड़का बोलने लगा स्वर्ग में तो इतना मजा नहीं आ रहा, नरक में तो सारी दुनिया की सारी चीजें मिल रही है, तो स्वर्ग तो बुढ़े लोगों के लिए ठीक है, हमारे लिए तो नरक ही ठीक है। और जैसे ही उसने नरक को चुना, तो स्वर्गदूत ने दरवाजा खोला और उसको पीछे से लात मारा, वो नरक में गिरा, और वहां जाकर जो चीज दिखाई दे रहा था, वो सारे जो नाचने वाले, डांस करने वाले लोग आग में पड़े हुए चिल्ला रहे हैं। जहां खाना था वहां पर हथियार रखे हुए, उनको मारने पीटने वाले। जहां दारू की बोतल थी, वहां पर भट्टी चल रही और गर्म तेल को उबाला जा रहा है, उसमें डुबा डुबा कर उनको तंदूरी बनाने के लिए। अभी ये तो चिल्लाना शुरू किया, मेरे साथ धोखा हो गया, दरवाजा खोलो, मेरे साथ धोखा हो गया। स्वर्गदूत ने बोला चुनाव तेरे हाथ में था, चुनाव तेरे हाथ में था, अब ये नहीं खुलेगा। अजीजों, आज लोग बुराई को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, पाप को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 2 मिनट का आनंद, उनको ऐसा लगता हमने पता नहीं कौन से फल को खा लिया, हम तो बहुत ज्ञानवान हो गए। परमेश्वर का न्याय जब आएगा, याद रखिए, जो आंखों से जो दिखाई दे रहा है ना, वही आपके लिए नुकसानदायक बन जाएगा। और आत्मा की आंखों से देखोगे तो यीशु मसीह नजर आएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की